अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गोल अचीवमेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएमएल मॉडलिंग। ये जी आप कह लें जो बेसिक्स है ना हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन की, ये बेसिक्स हैं। हमारी यूज़ केस, हमारी सीक्वेंस डायग्राम, हमारी आइटरेटिव डायग्राम, जितनी भी हमारी डायग्राम्स हैं वो मतलब समझ लें इसी की ब्रांचेस हैं। और हमने इसको अच्छी तरह समझना है कि यूएमएल मॉडलिंग होता क्या है जी। यूएमएल मॉडलिंग आप पहले जी हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि जब हम इसकी तरफ आएँ तो हमें ये क्लियरली समझ आए कि ये होता क्या है। तो यूएमएल मॉडलिंग की तरफ देखें तो अगर एक हमने घर बनवाना है, एक बिल्डिंग बनवानी है हमने, तो आर्किटेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ब्लूप्रिंट पे वो डिफरेंट सैम्पल्स और की मदद से और डिफरेंट तरीक़ों से ये शो करवाते हैं कि इस जगह इस तरह का कमरा होगा, इस जगह ये ड्राइंग रूम होगा, ये वॉशरूम इस तरह का होगा और ये किचन इस तरह का होगा। ये मतलब कि कैसी फंक्शनैलिटी, हम एंट्रेंस में आएंगे तो सबसे पहले क्या नज़र आएगा, हमारी बालकनी कैसी होगी, हमारा जी जो फनूस हमने लगवाना है वो किस टाइप का होगा। हर चीज़ जो है ना वो ब्लूप्रिंट में ना हमें बता देते हैं। इसी तरह जब हमारे पास आता है जी प्रोजेक्ट, तो हमने भी उसका एक यूएमएल मॉडल बनाना होता है जिसमें हम डिफरेंट सैम्पल, डिफरेंट टेक्निक से हम सब बता देते हैं अपने कस्टमर को, अपने यूज़र को, कि हम इस प्रोग्राम में क्या क्या फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, किस किस तरह वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी, हम उस फंक्शनैलिटी पे कैसे एंटर होंगे, हम उस फंक्शनैलिटी मतलब उस प्रोजेक्ट से हम कैसे काम लेंगे, हम उससे कैसे इंटरेक्ट करेंगे। होपफुली आपको इसका बेसिक मतलब तो समझ आया होगा कि हमने ये करना क्या है। तो जी एक दफ़ा हम इसे लफ्ज़ी तौर पे पढ़ लेते हैं। यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस इज जनरल पर्पस मॉडलिंग लैंग्वेजेस। द मेन एम ऑफ यूएमएल इज डिफाइन द स्टैंडर्ड वे टू विजुअलाइज द सिस्टम हैज़ बीन डिज़ाइन। जी वही बात आ गई कि ये एक ज़रिया है किसका जी, प्रोजेक्ट में हमारे सिस्टम में हमारे डिज़ाइन को बताने का कि वो किस तरह अपने काम परफॉर्म करेगा। इट्स अ क्वाइट सिमिलर टू अ ब्लू प्रिंट यूज इन अदर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब कि ये ब्लूप्रिंट की तरह ही होता है जो इंजीनियरिंग में हमारी मदद करता है। जैसे जी एक बिल्डिंग हमने बनाई है तो वो ब्लूप्रिंट जो है किसके काम आता है, एक आर्किटेक्ट के काम आता है, जिसे हम आम अल्फाज में मजदूर कहते हैं, जो ठेकेदार कहते हैं, तो उसके काम आता है। तो डेफिनेटली जो यूएमएल मॉडलिंग होगी वो इंजीनियर्स के काम आएगा, सिस्टम आर्किटेक्ट के काम आएगा। सिस्टम आर्किटेक्ट भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक बिल्डिंग आर्किटेक्ट है। फ़र्क ये है कि इसने सॉफ्टवेयर बनाना है और इसने एक घर बनाना है जी। यूएमएल इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने आज सवाल किया था कि क्या इस सब्जेक्ट में प्रोग्राम होंगे, तो जिसका आंसर यही है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है जी, इट्स रेदर देन अ विजुअल लैंग्वेज। ये विजुअल लैंग्वेज है, ये हमें सिर्फ डायग्राम्स की मदद से बताता है कि हमने आगे क्या करना है या हमारी आगे फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल हम जी एक लाइब्रेरी सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं। लाइब्रेरी सिस्टम में क्या है जी, हम एंटर होंगे, एंटर होके जी हमने लाइब्रेरियन को अपना कार्ड दिया, कार्ड दे के लाइब्रेरियन ने हमसे पूछा कौन सी बुक चाहिए जी आपको, हमने इसको बुक बताई और उसने हमें वो बुक इशू कर दी। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप जी यूएमएल मॉडलिंग बताएंगे कि कैसे वो एंटर हुआ, कैसे उसको मतलब उसने फिर कार्ड दिया, ये किया वो किया। ये एक सारे सिस्टम की हमने यूएमएल मॉडलिंग बता दी। अच्छा जी, वी यूज़ यूएमएल डायग्राम टू पोर्ट्रेट और रिप्रेजेंट द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम। अब जी बिहेवियर क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। बिहेवियर है जी उसकी फंक्शनैलिटी, सिस्टम की फंक्शनैलिटी कि उसने क्या काम परफॉर्म करना है, और स्ट्रक्चर उसका क्या होता है जो बाहर से जो नज़र आता है ना, जैसे बिल्डिंग बाहर से कैसी नज़र आ रही है। सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो उसका लॉगिन पेज, साइन अप पेज, उसका होम पेज वो कैसा दिख रहा है, उसको हम क्या कहेंगे जी, वो उसका स्ट्रक्चर है। और जैसे वो काम परफॉर्म करेगा कि हमने साइन इन का बटन दबाया तो ये दूसरी एक्टिविटी पर चला गया यानी साइन इन पर चला गया, साइन इन का बटन दबाया तो वो होम पर चला गया, यानी जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे जी, उसका बिहेवियर है। यूएमएल हेल्प सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेसमैन एंड सिस्टम आर्किटेक्ट। अच्छा जी आगे हम जाते हैं तो अच्छा जी, अब हमारे पास यूएमएल के 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है जी, जिस पे यूएमएल की बुनियाद खड़ी है, जिससे हम यूएमएल मॉडल जो है वो क्रिएट करेंगे। वो क्या होती है हमारे पास, थिंग्स, रिलेशनशिप्स और डायग्राम्स। डायग्राम एक पूरी मतलब कि
थिंक और रिलेशनशिप को जो मिला के हमारे पास एक चीज़ आएगी, एक हमारे पास तस्वीर आएगी, वो हमारी होगी जी डायग्राम हमारे पास होगी। तो अगर हम थिंग्स को देखें तो थिंग्स में हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक स्ट्रक्चरल और एक बिहेवियरल। स्ट्रक्चर और बिहेवियरल का मैंने आपको पीछे से अच्छी तरह समझा दिया, उम्मीद है आप सबको वो पॉइंट क्लियर होगा। फिर भी मैं दोबारा समझा देती हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है जी, मतलब कि उसका फ्रंट एंड समझ लें जी। प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड जैसे हमें नज़र आ रहा है वो क्या होगा, उसका होगा स्ट्रक्चर, और जैसे वो अपनी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है उसको हम कहेंगे कि ये उसका बिहेवियर है। अब स्ट्रक्चर जो क्या है जी, ये एक स्टैटिक पार्ट है किसका, हमारे सिस्टम का, हमारे प्रोजेक्ट का। अब आप कहेंगे जी स्टैटिक पार्ट कैसे है, बात वही है कि स्टैटिक पार्ट कैसे है जी, ये सिर्फ हमें दिखाता है कि हमारी एप्लीकेशन नज़र कैसे आ रही है, हमारी एप्लीकेशन दिख कैसे रही है। उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, सिर्फ वो अट्रैक्ट करने के लिए, यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए होता है जी, कि अच्छी से अच्छी हम प्रेजेंटेशन उसकी रेडी करें। तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि दिख कैसे रही है हमारी सिस्टम, लेकिन बिहेवियर क्या होता है, जो फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रही है। जब उसने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी, यानी साइन अप से जब वो जाएगा साइन इन पे, होम पेज पे या दूसरी किसी एक्टिविटी पे, तो वो मूव कर रही है, तो वो डायनामिक तो ना हुई, स्टैटिक तो ना हुई, सॉरी वो स्टैटिक तो ना हुई। तो ये क्या होगी, ये हमारी होगी डायनामिक पार्ट। अच्छा जी, थिंग्स में अगर आए तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं जी स्ट्रक्चरल थिंग्स को। स्ट्रक्चरल थिंग्स में हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास होगी जी क्लास। फर्स्ट पे तो हमारे पास आ जाएगी क्लास। क्लास क्या होता है, अगर आपने पिछले लेक्चर लिए होंगे तो आपको क्लियरली पता होगा जो क्लास क्या होता है। सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिनके करेक्टरिस्टिक्स, जिनके बिहेवियर सेम होते हैं, वो क्या होगा जी, वो हमारे पास क्लास होगी। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई भी, हमारे पास कोई भी चीज़ हम कह लें ऑब्जेक्ट होती है। पेन, हमारे पास पेंसिल, टेबल, चेयर, डॉग, कैट, हम खुद एक ऑब्जेक्ट हैं। हमारे डिफरेंट क्या है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, डिफरेंट जो हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जी क्लास की तरफ आए तो आपको समझ आ गई होगी। तो हम अब क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए जी ये सैम्बल यूज़ होगा, रेक्टेंगुलर सैम्बल यूज़ होगा, जिसके ऊपर हम मेंशन करेंगे क्लास, एंड देन उस पर हम उसके एट्रीब्यूट, इस पोर्शन पे एट्रीब्यूट लिखेंगे और इस पोर्शन पे ऑपरेशंस। ये क्लास के लिए सैम्पल यूज़ होगा। सेकंड नंबर पे जो आए, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल थिंक होगी, जो रिप्रेजेंटेशन के लिए होगी, वो देखते हैं जी क्या है। वो है हमारे पास इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, अगर इंटरफेस को हम अपनी सादा ज़ुबान में कहें तो इंटरफेस क्या है, कनेक्टिविटी का एक ज़रिया। अब जी कंप्यूटर इंटरफेस जो है हमारे पास, वो क्या करवाता है, कंप्यूटर इंटरफेस हमारी और कंप्यूटर की कनेक्टिविटी करवाता है। हम दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो ज़रिया है वो इंटरफेस है। और अगर हम इसे UML के तौर पर लें जी, तो ये क्या है, UML में इंटरफेस ये है कि ये सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं। सेट ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है जी, कुछ ऐसे ऑपरेशंस क्या होता है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हमसे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाती हैं। सेट ऑफ ऑपरेशन कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमें दी जाती हैं या क्लास को या किसी एंटिटी को दी जाती हैं, उनसे क्या जी, ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। तो इंटरफेस डिफाइन अ सेट ऑफ ऑपरेशन विच स्पेसिफाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ क्लास। तो हमें ये क्या बताती है जी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या बताता है जी, इंटरफेस ऐसे सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो क्लास को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताती है, उसकी ज़िम्मेदारियां बताती हैं कि क्लास ने एग्जैक्टली करना क्या है। अब आपने जब ये, जैसे मैं पढ़ी ना, क्लास है तो क्लास में क्या था जी, ऑब्जेक्ट था। और ऑब्जेक्ट क्या था जी,
फिर ऑब्जेक्ट को पढ़ा हमने। इसी तरह जब आपने इंटरफेस को पढ़ना है तो इंटरफेस क्या है जी, इंटरफेस उस क्लास को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताता है। तो जब आपके जहन में क्लास आएगा लफ्ज़, आपके जहन में ये भी आना चाहिए कि क्लास क्या है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सिमिलर जो है जी क्या कहते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अच्छा जी, अब ये सोच रहे होंगे कि ये जो हमने सैम्बल है वो याद करने हैं क्या? तो आपको फ़िलहाल तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम डायाग्राम्स अपनी करते जाएंगे, मॉडलिंग करते जाएंगे, तो उनमें ये यूज़ होंगी बारी बारी, तो वो आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, तीसरी जो हमारे पास स्ट्रक्चर थिंक है, कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है जी? कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि किसी से कोलैबोरेट करना, किसी से मिल के काम करना, किसी के साथ मिलकर काम करना। कोलैबोरेट, किसी की काम में मदद कर देना। कोलैबोरेशन कर रहे हैं हम जी, किसी का साथ दे रहे हैं या किसी इसमें साथ पार्टनरशिप कर लिया, तो कोलैबोरेशन हो गया रियल मायने। अच्छा जी, या इंट्रैक्शन कह लें ना, एक तरह से इंट्रैक्शन कह लें कि किसी के साथ इंट्रैक्शन कर लिया तो हमने वो कोलैबोरेशन हो गया। अब यूएमएल में आए हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की तरफ आए, तो कोलैबोरेशन क्या हो सकती है? कोलैबोरेशन है जी इंट्रैक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, यानी दो चीज़ों के दरमियान जब हमने कनेक्टिविटी करवानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन को कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है? एक रेक्टेंगुलर से जिसका राइट साइड ओपन होगा। ठीक है। आगे जी हम आते हैं, जो फोर्थ वाला हमारे पास है स्टैटिक स्ट्रक्चर और स्टैटिक जो है जी थिंक है, वो है यूज़ केस। यूज़ केस, अच्छा जी, यूज़ केस क्या है? यूज़ केस सेट ऑफ जो है एक्शन है, कि एक्शन क्या होता है जी? जैसे मैंने आपको पीछे लाइब्रेरी मैनेजमेंट की एग्जांपल दी कि एक लड़का जाता है, ये लड़की जाती है लाइब्रेरी में और लाइब्रेरियन को वो अपना कार्ड देती है जी। कार्ड दे के लाइब्रेरियन उससे पूछती है कि आपको कौन सी बुक चाहिए, या उसकी बुक की जो है इशू डेट कार्ड की इशू डेट देखती है। तो हमने क्या देखें, वो गया जी, उसने दिया अपना कार्ड दिया लाइब्रेरियन को, फिर लाइब्रेरियन ने डेट चेक की उसके लाइब्रेरी कार्ड की। ठीक है जी, उसको बुक के बारे में पूछा कि कौन सी बुक लेनी है। तो दरअसल ये क्या हो रहा है? ये एक्शन ही तो परफॉर्म हो रहे हैं। एक एक्शन है जिसने कार्ड दिया, दूसरा एक्शन है जिसने डेट का पूछ लिया, तीसरा एक्शन है आस्क अबाउट बुक, कि आपको कौन सी बुक चाहिए। तो ये हमारे पास एक्शन ही तो हुए। तो यूज़ केस का क्या है? यूज़ केस रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। और यूज़ केस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक ओवल शेप से। अच्छा जी, आगे हम जी हम जो हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट है वो है कंपोनेंट। कंपोनेंट को अगर हम सादा जुबान में देखें तो कंपोनेंट क्या है? किसी चीज़ का हिस्सा। जैसे जी कंप्यूटर है तो इसके कई कंपोनेंट हैं, उसकी हार्ड डिस्क और इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट का मतलब हो गया जी हिस्सा। अब कंपोनेंट जो है फिज़िकल पार्ट डिस्क्राइब करता है सिस्टम के। फिज़िकल पार्ट समझते हैं आप, जिसको हम छू सकते हैं, जो टचेबल होती है फिज़िकल पार्ट। ठीक है जी, ये डिस्क्राइब करता है फिज़िकल पार्ट किसके? हमारे सिस्टम के, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, या हमारे प्रोजेक्ट के। इसको हमने कैसे शो करवाना है? तो ये थोड़ी सी मुश्किल डायग्राम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। इन दो रेक्टेंगुलर की आपस में करवानी है जी हमने कनेक्टिविटी, और ये हमारे पास बन गया एक कंपोनेंट। ठीक है जी, अब इसका हम 6 वाला देखते हैं जी क्या है। तो 6 वाले में आ जाता है नोड। अब जी कंपोनेंट क्या था? फिजिकल पार्ट था, एक हिस्सा था। और इसी तरह जो नोड है ये फिजिकल एलिमेंट है। अच्छा जी, जैसे ये था फिजिकल पार्ट था, और यही इस नोड जो है वो हमारे पास फिजिकल जो है
एलिमेंट है, फिजिकल एलिमेंट क्या है जी जो एग्जिस्ट करता है, फिजिकल एलिमेंट जो है हमारे पास एग्जिस्ट करता है रन टाइम पर। रन टाइम समझते हैं जब हमारा सारा प्रोजेक्ट सब कुछ मतलब ईच एंड एवरीथिंग बन गई होती है, डिज़ाइन कर ली होती है, हमने सिर्फ उसको रन टाइम करना होता है, उसे रन करना होता है, उसे चेक करना होता है। तो नोड कब क्रिएट होता है? नोड तब क्रिएट होता है जब हमारा सारा प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन हो चुका होता है, सिर्फ उसको रन करना होता है। उस टाइम पे ये फिज़िकल पार्ट जो है क्रिएट होता है, उस टाइम ये एग्जिस्ट करता है। इसको हम कैसे शो करवाएंगे जी? बचपन में एक हम बॉक्स बनाते थे इस तरह, ये हमारे पास जी हमारा नोड है। इन डायग्राम को आपने रट्टा नहीं लगाना, आगे जैसे जैसे हम डायग्राम्स पढ़ते जाएंगे, मॉडल पढ़ते जाएंगे, आपको ये क्लियर होता जाएगा। अच्छा जी, स्टैटिक जो हमारी चीज़ें थी वो हो गई क्लियर। अब हम जो है बिहेवियरल जो है थिंग्स के बारे में आते हैं। बिहेवियर फिर मैं आपको लिखते लिखते बताती जाऊँ कि क्या था। बिहेवियर चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जिन्होंने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है, और ये स्टैटिक नहीं होती, ये होती हैं जी डायनामिक। डायनामिक समझते हैं क्या होता है? डायनामिक वो चीज़ें होती हैं जिनमें चेंजिंग आती रहती है, जो चेंज होते रहते हैं, यानी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, दूसरी एक्टिविटी से तीसरी एक्टिविटी में। ठीक है जी। अब इन चीज़ों में क्या आएगा? बिहेवियर चीज़ों में ये एक तो होता है एक्शन। एक्शन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब आप बिहेवियर थिंग्स जो होती हैं समझ लीजिए कि इन्होंने एक्शन परफॉर्म करवाना होता है, यानी इन्हीं के ज़रिए एक्शन जो है हमारा वो परफॉर्म होता है, इनके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा जी, इसमें जो पहली चीज़ हमारे पास आएगी वो होगी इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जी, ये इसने दो एक्टिविटीज़ के दरमियान में इंटरेक्शन करवानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जी समझ लीजिए, एक हुआ जी उसने अपना लाइब्रेरी कार्ड दे दिया। ये मैं आपको लाइब्रेरी कार्ड की एग्जांपल बार बार इसीलिए दे रही हूँ कि आपको ये जो है आगे हमने यूज़ केस करना है, तो ज़रा आपके दिमाग में ये पहले से कॉन्सेप्ट होगा कि हमने ये पहले किया हुआ है, तो आपको ज़रा मुश्किल नहीं लगेगा। अब ये नहीं सोचना कि मुझे आता ही सिर्फ ये है। अच्छा जी, इंट्रैक्शन में देख लें, लाइब्रेरी कार्ड उसने दिया हमें। अच्छा जी, जो लाइब्रेरियन है ये समझ लीजिए कि ये वो बच्चा है, स्टूडेंट है जी, जिसने लाइब्रेरी कार्ड जो है दे दिया। अब ये समझ लीजिए कि लाइब्रेरियन है हमारे पास, इसने कार्ड दिया, ठीक है, और इसने इशू डेट देखी कार्ड की, ठीक है, एंड देन इसी ने आस्क किया अबाउट बुक। इसने पूछा ये बुक कौन सी चाहिए, या इसने बताया कि मुझे ये बुक चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा जी, अब देखें जी, ये हमारा एक्शन है, ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन है, ठीक है। अब इन एक्शन में इंटरेक्शन कैसे करवानी है? पहले लाइब्रेरी कार्ड दिया, उसके बाद क्या आया? इशू डेट, एंड देन उनके बाद क्या आया? आस्क अबाउट बुक। तो ये जो हमारी चीज़ है ना, ये है इंटरेक्शन, यानी डिफरेंट एक्शन के दरमियान जो हमने एक दूसरे को, एक एक्शन को दूसरे एक्शन से मिला दिया, वो क्या होगा जी? इंटरेक्शन होगा। इसके ज़रिए जी एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज पहुंचाए जाते हैं। जैसे लाइब्रेरी कार्ड का मैसेज कहाँ तक गया? लाइब्रेरी कार्ड गया तो उसका मैसेज कहाँ तक गया? इशू डेट तक, और इसका मैसेज कहाँ तक गया? आस्क अबाउट बुक। देन हम क्या कह सकते हैं जी, आपको समझ आ गया होगा एक्शन और इंटरेक्शन के दरमियान जो फ़र्क था। तो हम इंटरेक्शन को ऐसे शो करवाते हैं, एक एरो से, जो क्या करवाता है जी? मैसेज पास करवाता है। ये एरो भी हो सकता है और ये एरो भी हो सकता है। आगे देन हमारे पास जी है स्टेट मशीन। इसकी जो सेकंड है हमारे पास वो आ जाएगी स्टेट मशीन।
अच्छा जी, स्टेट की मशीन की तरफ हम आते हैं। तो स्टेट मशीन होता क्या है जी? अब ऑब्जेक्ट का आपको क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट और हमें एक्शन और इंटरेक्शन का सबका पता चल गया। अब स्टेट मशीन क्या है जी? स्टेट मशीन ने बताना है सीक्वेंस ऑब्जेक्ट के। इट डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आसान लफ्ज़ों में भी देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता। क्योंकि मैं तो जब पढ़ती थी तो मुझे उर्दू पढ़ना बहुत ज़रूरी होता था मेरे लिए, क्योंकि मुझे वैसे समझ नहीं आती थी कभी भी। अच्छा जी, स्टेट मशीन जिस सीक्वेंस बताता है ऑब्जेक्ट के, वो कैसे बताता है जी? हमने पीछे एग्जांपल देखी लाइब्रेरी मैनेजमेंट की। तो पहले वो बच्चा जो है या स्टूडेंट है वो आया, उसने अपना लाइब्रेरी कार्ड दिया, देन उसने उसकी जो है इशू डेट देखी, एक्सपायरी डेट देखी, उसके बाद उससे पूछा कि आपको बुक कौन सी चाहिए। अब ये काम अगर सीक्वेंस में हुए हैं तो जी ये चलता है। लेकिन अगर बच्चा सीधा आता ही लाइब्रेरी कार्ड भी नहीं पकड़ाता और कहता है मुझे बुक दे दे, तो ये तो कोई सीक्वेंस ना हुआ। या अगर बच्चा जी आके लाइब्रेरी कार्ड देता भी नहीं है तो लाइब्रेरियन कह दे जी कौन सी बुक चाहिए और वो उसके हाथ पकड़ा दे, तो ऐसा नहीं होता। हर काम के लिए एक सीक्वेंस चाहिए होता है। बच्चा पहले आएगा, कार्ड देगा, देन उसकी एक्सपायरी डेट देखी जाएगी कि इसको बुक अलाउ हो भी सकती है या नहीं हो सकती। उसकी पेनल्टी देखी जाएगी। पेनल्टी मतलब कि उसके बाकियात, यानी कि उसने पहले जो बुक ली थी वो रिटर्न करवाई है या नहीं, या उसके लिए जो इसको फ़ाइन पे करना पड़ा लेट बुक रिटर्न पे, तो क्या उसने दिया हुआ है या नहीं। तो देन ही उसे अगली बुक इशू होगी। तो ये काम एक सीक्वेंस में जाएंगे। तो वो किसने मैनेज करना है? स्टेट मशीन ने। स्टेट मशीन ने बताना है कि जी एक किस ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा। इसको हम कैसे करेंगे जी डिफाइन? एक रेक्टेंगुलर से करना है, लेकिन जो इसके कॉर्नर होंगे वो आपने थोड़े बेंड कर देने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारी स्टेट। ठीक है जी, अब हमने देखें जी क्या क्या पढ़ा वो हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। हमने पढ़ी जी यूएमएल थी, एक ब्लूप्रिंट की तरह होती है। उसके बाद हमने थिंग्स पढ़ी। थिंग्स में हमारी आ गई स्ट्रक्चरल थिंक एंड बिहेवियर थिंक। स्ट्रक्चरल थिंक क्या थी जी? स्टैटिक। और बिहेवियर क्या थी जी? डायनामिक थिंक। एंड जी फिर स्टैटिक में क्या था जी? स्टैटिक वाले में हमने पढ़ा कि जी क्या कहते हैं, कोलैबोरेशन, इंटरफेस, क्लास एंड यूज केस डायग्राम, कंपोनेंट एंड नोड। बिहेवियरल थिंग में हमने क्या क्या पढ़ा जी? इंटरेक्शन एंड स्टेट मशीन। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे पूछना है। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना चैनल को। और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है इस लेक्चर के रिलेटेड या पिछले लेक्चर के रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे FB अकाउंट पे जो है मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड जो आपने नोट्स की बात की थी वो मैं FB अकाउंट पे जो मेरा पेज है वहीं अपलोड कर लूँगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा। अच्छा जी, फिर हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।